प्रसिद्ध 84 कोसीय परिक्रमा के पहले पड़ाव कोरोना में पहली बार किए गए हैं ये इंतजाम। 21 फरवरी से शुरू हो रही है मिश्रिक नैमिषारण्य की 84 कोसीय परिक्रमा। श्री नैमिष धाम विकास परिषद गठन के बाद की पहली होगी परिक्रमा। स्थानीय लोग बोले, पहली बार पड़ाव स्थल पर की जा रही है इतनी व्यवस्था। इंडिया की टीम ने पहले पड़ाव कोरोना का लिया जायजा। सीतापुर के नैमिषारण्य और मिश्रिक की प्रसिद्ध 84 कोसी परिक्रमा 21 फरवरी से शुरू हो रही है और हम जिस स्थान पर खड़े हैं ये कोरोना है, ये पहला पड़ाव है। आज इस पड़ाव का महत्व जानेंगे और दरअसल नैमिष धाम विकास परिषद का जब गठन हुआ उसके बाद ये पहला 84 कोसी परिक्रमा होने जा रहा है और योगी सरकार है, प्रदेश में विकास परिषद का गठन हुआ है, तो इसको लेकर बहुत सारे परिक्रमार्थी, बहुत सारे साधु संत या अपेक्षक लगाए बैठे हैं कि यहाँ पर इंतज़ाम दुरुस्त मिलेंगे। इंतज़ामों पर भी चलेंगे और दिखाएंगे कि पिछले साल या इससे पहले जब यहाँ परिक्रमा पहुँचता था पहले पड़ाव पर तो क्या तैयारियाँ रहती थी और इस बार क्या इंतज़ाम किए गए हैं। पहले हम कोरोना के महत्व को समझाते हैं। चूँकि पहला पड़ाव है, 11 पड़ाव की परिक्रमा होती है। देश ही नहीं, नेपाल से भी परिक्रमार्थी यहाँ आते हैं और लाखों लाख संख्या में परिक्रमा करते हैं। 84 कोस की परिक्रमा काफ़ी प्रसिद्ध है, ऐतिहासिक परिक्रमा है और हालांकि मार्गों पर अतिक्रमण जरूर हुआ है और जो पड़ाव स्थल है वहाँ भी अब जगह जो है सीमित होती जा रही है। प्रशासन के सामने इस बात की चुनौती है। हमारे साथ मौजूद हैं कोरोना के ही रहने वाले आलोक जी। इनसे जानने का प्रयास करेंगे कि कोरोना के महत्व के बारे में पहले बताएं। कोरोना का बहुत महत्व है। यहाँ द्वापर में भगवान श्री कृष्ण आए थे और वो यहाँ से 4 किलोमीटर दूर महाश्रेय आश्रम में अपने कुल गुरु महर्षि गर्ग का दर्शन करने गए थे। चूँकि महर्षि के और गुरु के आश्रम में रथ से नहीं जाया जाता है, इसलिए वो यहाँ से पैदल चल के गए थे और वहाँ पर कुलगुरु के दर्शन किए और चलते समय महर्षि ने कहा कि भगवान अपने चतुर्भुज रूप के दर्शन कराइए, तो उन्होंने अपने चतुर्भुज रूप के दर्शन कराए, जिसका मंदिर चतुर्भुज मंदिर आज भी महाश्रेय आश्रम रामगढ़ में विद्यमान है। और चूँकि यहाँ पर भगवान ने डेरा डाला था स्वयं, इसलिए ये स्थान द्वारका क्षेत्र के रूप में प्रसिद्ध हुआ है। तो जो ये परिक्रमा होती है ये पहला पड़ाव है और इस पड़ाव पर आप तो बहुत सालों से देख रहे हैं, कितनी संख्या में परिक्रमार्थी आते हैं? अब क्या संख्या घटी है या बढ़ी है? हर साल संख्या बढ़ती है। मौसम और व्यवस्थाओं को लेकर भी इस पर बहुत बड़ा असर पड़ता है। जब कुंभ होता है तो यहाँ संख्या घट जाती है और मौसम अगर बहुत ज़्यादा ख़राब होता है पहले से तो संख्या घट। वैसे इसमें 4 से 5 लाख आदमी तो आता ही आता है श्रद्धालु, और वो प्रदेश का तो होता है, सभी प्रदेश का प्रतिनिधित्व तो होता ही है, विदेशों से भी लोग आते हैं। ये जानना चाहेंगे कि जो यहाँ के इंतज़ाम हैं वो भी आप बहुत सालों से देखते होंगे, इस बार के इंतज़ामों में क्या अंतर आप पा रहे हैं? कुछ बेहतर हुए हैं या फिर इस बार परिक्रमार्थियों को तमाम समस्याओं से गुजरना पड़ेगा या उनके लिए कुछ सुविधाओं की व्यवस्था हुई है? यहाँ पिछले 2 महीने से प्रशासन जुटा हुआ है और पूरे मनोयोग से तैयारी कर रहा है और इस बार 3 से 4 ऐसी चीज़ें उन्होंने दी हैं मेला को कि जो श्रद्धालुओं को बहुत मतलब लाभ देंगी और सुविधाएं देंगी। और ये पानी की जगह जगह पे व्यवस्था, और सबसे ज़्यादा श्रद्धालुओं को जगह और पानी की दिक्कतें होती हैं, जिसको दूर करने के लिए कई नए इंतजामात इस साल किए गए हैं। देखिए, ये बहुत बड़ी बात बताई, मैं दिखाते चलूँ ज़रा सा। ये इस तरीके से नल लगाए गए हैं और ये टंकी रखी गई है। 2 टंकी इस तरीके की पहले पड़ाव पर यानी कोरोना में लगाई गई हैं। ये जिला पंचायत की ओर से ये परिक्रमार्थियों के लिए पहली बार व्यवस्था की गई है ताकि कोई प्यासा ना रहे, भीड़ न बढ़े, एक साथ परिक्रमार्थी ना उमड़े। कई टोटियों को लगाया गया है एक टंकी पे, एक तरफ इधर है, दूसरी तरफ उधर है। ऐसे ही टंकी आगे भी लगाई जानी है और पहली बार जिला पंचायत परिक्रमार्थियों के लिए बहुत कुछ करने जा रहा है।
वो भी हम आगे आपको बताएंगे। स्थानीय लोग हैं, उनसे बातचीत करते हैं। चूँकि प्रशासन को लेकर तमाम साधु संत पूर्व में नाराज़ हो जाते थे, धरने प्रदर्शन पे बैठ जाते थे, जिन्हें प्रशासन को मनाना पड़ता था। इस बार जिला अधिकारी अनुज सिंह स्वयं भ्रमणशील रहे, कई बैठकें उन्होंने की हैं और उन बैठकों का धरातल पर क्या असर है ये जानने के लिए आई इंडिया की टीम पहुंची है पहले पड़ाव पर। और स्थानीय नागरिक हैं जो कई सालों से इसको देखते आ रहे हैं। आपका नाम? राम कुमार। राम कुमार जी, ये बताइए कितने सालों से आप परिक्रमा को देखते आ रहे हैं? ये हमसे बहुत साल पहले, हम छोटे छोटे राती के पहले से आ रहा है परिक्रमा, पता नहीं हमको। कुछ बदलाव इस बार आपको दिख रहा? इंतजाम कैसे हैं इस बार के? इंतजाम तो अब किन बढ़िया है। क्या क्या बढ़िया है? ये टेंट हाउस लगता था, टंकी लगती थी, ये पहले नहीं लगती थी। आश्रम साल में टंकी, टेंट हाउस, इंतजाम ज़्यादा हो रहा है। देखिए, तो इस बार इंतजाम ज़्यादा हो रहे हैं, यह स्थानीय लोग कह रहे हैं। मौके पर टीम भी पहुंची हुई है और जायज़ा भी ले रही है। एक एक चीज़ आज आपको बताएंगे, क्योंकि लाखों लाख परिक्रमार्थियों से जुड़ा हुआ मामला है। इसकी प्रसिद्धि देश में ही नहीं विदेशों में भी है। और इसी मंदिर के पुजारी हैं आप? जी, मंदिर पे रहते हैं आप? जी जी, क्या नाम है? हमारा नाम है कृपाशंकर शुक्ल। कहाँ के रहने वाले हैं? यही प्रॉपर कोरोना के रहने वाले हैं। अरे वाह, तो चलिए पहले पड़ाव के रहने वाले हैं। तो क्या बाबा जी जानना चाहेंगे कि इस बार आप क्या बदलाव देख रहे हैं? क्या सुविधाओं में क्या बेहतरीन काम हो रहा है? अब बहुत इजाफा हुआ है आज की व्यवस्था को देखते हुए हमको तो ऐसा लग रहा है कि इस तरह से अगर व्यवस्थाएं बढ़ती गई तो एक दिन वो आ जाएगा कि जो सनातन से हमारा परिक्रमा आ रहा है इसको बहुत सुख मिलेगा, बहुत सुविधाएं। बीच में इसका अभाव देखने को मिलता था। अभाव क्या मतलब, जनसंख्या की वृद्धि के कारण जिन लोगों की जगहों में लोग आकर के ठहरते थे तो वो थोड़ा संकीर्ण हो गई। और कोई परेशानी नहीं है, ना कोई यहाँ मान लीजिए अब तो प्रशासन की व्यवस्था है। हम तो जानते हैं, हमारे पर बाबा बताया करते थे सनातन से आता है यहाँ परिक्रमा। और कोई व्यवस्था यहाँ की साध संत महात्माओं के लिए जो अपनी अपनी श्रद्धा और सामर्थ्य के हिसाब से यहाँ के लोग निवासी जो हैं अड़ोस पड़ोस के, वो सारे लोग व्यवस्था करते हैं। कोई भोजन की व्यवस्था करता है, कोई जल की व्यवस्था करता है, कोई चाय की व्यवस्था करता है, इसी तरह से। लेकिन अब की बार शासन प्रशासन से भी हमको बहुत अच्छी सुविधाएं सभी देखने को मिलती जा रही हैं। देखिए, इस बार शासन प्रशासन ने बहुत ही बेहतरीन इंतजाम करने की तैयारी की है। और आपको दिखाना चाहेंगे एक बार फिर उस पानी टंकी की ओर, और जिला पंचायत की ओर से जो प्रयास किए जा रहे हैं, उनके अधिकारी भी मौके पर मौजूद हैं। वो मौके पर रह करके एक समान कैंप करके ये कार्य कराते हुए नज़र आ रहे हैं। तो क्यों ना बेहतरीन व्यवस्था हो, और जो जिला अधिकारी चाहते हैं या जो शासन चाहता है या जो मुख्यमंत्री चाहते हैं उसको उतारना भी चाह रहे थे ये लोग। और वो इस बार स्थानीय नागरिक कह भी रहे हैं कि पहली बार पानी की व्यवस्था हो रही, टंकी लग रही है, शौचालय की व्यवस्था हो रही, टेंट की व्यवस्था हो रही और बिजली की व्यवस्था बेहतरीन की जा रही। वो सब कुछ जिला पंचायत से हो रही है। हमारे साथ जिला पंचायत के ही जेई हैं मौजूद मौके पर। जी, अभियंता साहब मौजूद हैं, इनसे जानना चाहेंगे क्या कुछ करा रहा आपका विभाग? इस बार जो है ये जो कोरोना प्रथम पड़ाव में जिला पंचायत द्वारा एक जो है टेंट की व्यवस्था की जा रही है। पूर्व में जो टेंट लगते थे या नहीं लगते थे, तो इस बार जो है यहाँ बारिश की भी संभावना लोग जताते हैं कि कहीं न कहीं पड़ाव में 84 कोसी परिक्रमा बारिश भी ज़रूर होती है। तो इस बार जो है टेंट जो है वो लग रहे हैं, वाटरप्रूफ टेंट लग रहे हैं। शौचालय की व्यवस्था की जा रही है थोड़ा स्कैटर्ड में कि 5-6 इधर उधर इधर, ताकि जो है कहीं भीड़ को पूरा कवर किया जा सके। पेयजल की व्यवस्था है, ये टैंक में लगाया गया है, स्टेशनरी टैंक, जिसको सबमर्सिबल से करके इसे नल में सब लोग जो है, ताकि भीड़ भी स्कैटर्ड है। उधर भी एक किसी तरह का टंकी लगाई जाएगी। टंकी में पानी कम ना हो पाए तो इसलिए सबमर्सिबल की व्यवस्था से ये डायरेक्ट कनेक्शन करा दिया गया है। इस तरह का एक और उधर बनाएंगे। और बाकी जो मोबाइल टैंकर्स भी खड़े रहते हैं उनको भी रिफिलिंग और लगाने की व्यवस्था की जाएगी, क्योंकि मेन समस्या पानी की ज़्यादा रहती है। श्रद्धालु की पहले ऐसा उतना नहीं रहता था, और इस बार पानी की व्यवस्था उनको पूर्ति करने के लिए
जगह जगह पर सब जगह ये हुए हैं। कुछ ये बैरिकेडिंग लगाए गए हैं ताकि इधर से श्रद्धालु लोग कहीं ऐसे मतलब भीड़ को कंट्रोल किया जा सके। और साथ ही साथ या वहाँ से गेट बनेगा उनके वेलकमिंग का, और उसके बाद सब जगह लाइट की व्यवस्था की जाएगी। यहाँ से लेके बनगढ़ आश्रम, उसके आगे एक है बरम बाबा तक, वहाँ पे भी टेंट लग रहा है, वहाँ पे भी शौचालय बन रहा है। बनगढ़ आश्रम में भी शौचालय और टेंट लग रहे हैं। तो वहाँ से लेके यहाँ तक लाइटिंग और पूरा शौचालय और पानी का सभी व्यवस्था जो है किया जा रहा है। देखिए ये व्यवस्थाएं इस बार 84 कोसी परिक्रमा में देखने को मिल रही हैं। और ख़ास बात यह है कि जिला पंचायत की ओर से जो बताया इन्होंने, ऐसी भी बातें आई सामने कि जब भी परिक्रमा पहुंचता है तो बरसात होती है। इसके लिए इन्होंने जो है वाटरप्रूफ जो है यहाँ पर टेंट लगाने की व्यवस्था की है, पानी की समुचित व्यवस्था की है, बिजली की व्यवस्था की है, शौचालय बनवाने का काम आपको दिखाना चाहेंगे। ज़रा सा चल करके कहें अपने कैमरामैन से कि वो जो शौचालय का निर्माण कार्य करा रहे हैं वो दिखाएं कि कहाँ पर शौचालय का निर्माण कार्य हो रहा है, ताकि वो ये देखा जा सके कि कार्य प्रगति पर है। अब चूँकि आज इस तरीके से कुछ ही दिन बचे हैं जब परिक्रमा का पहला पड़ाव यानी कोरोना में परिक्रमार्थी पहुंचेंगे। और देखिए इस शौचालय का यहाँ पर निर्माण कराया जा रहा है, जो सीटें हैं वो रखी जा रही हैं। ये माना जाएगा कि अभी चूँकि जो दिन बचे हैं शेष, उसमें ये कार्य पूरा हो जाएगा। और ये जो है इस प्रकार के आपको कुछ लक्ष्य दिया गया होगा। कितने शौचालय ये लक्ष्य है कि आप 15 से अबव ही बनाने हैं। तो इसमें हम लोग अभी जो है हरी वाली जो टीन आती है शीट से इसको कवर करेंगे पूरा, और एक गेट बनाएंगे ताकि कोई असुविधा ना हो। तो अभी कच्चा किया गया है, इसके बाद इसको पूरा बाकायदा टीन से कवर करेंगे। 15 शौचालय हैं। कुछ शौचालय पहले पूर्व में मेले में भी बने थे, फिर उनको भी रिपेयर करके यूज़ में लाया जाएगा और 15 शौचालय नए निर्माण किए जाएंगे। तो इस तरीके से होगा कि चीज़ें संतृप्त रहें, कि पब्लिक को पूरा जितने श्रद्धालु हैं उनको कवर किया जा सके। अच्छा ये बताइए कि जिलाधिकारी अनुज सिंह किस प्रकार के बराबर आप लोगों को निर्देश देते होंगे, उनकी क्या प्राथमिकताएं रहती होंगी कि इस बार का जो 84 कोसी परिक्रमा है उसमें कोई अव्यवस्था न हो, बल्कि उसमें सुविधाएं परिक्रमार्थियों के लिए बढ़ाई जाएं, उनके निर्देश रहते थे? या नो डाउट उन्होंने इस बार बहुत सारी मीटिंगें ली हैं। 2 महीने से पूर्व से मीटिंगें चल रही हैं और काफ़ी मीटिंगें हम लोग अटेंड किए हैं। और उनका बहुत बड़ा फोकस है कि किसी तरह की परिक्रमा में कोई असुविधा किसी को ना हो। और इवन हर चीज़ में, चाहे पुलिस व्यवस्था हो, चाहे यहाँ फसलें लगी हुई थी उनको कटाने में पर्ची देने की व्यवस्था हो, चाहे हम लोगों के विभाग में भी निर्देश दिए थे कि वैसे उनका ये कहना था कि असल में परिक्रमा होता है तो वो लोग ज़्यादातर कष्ट से ही होके पसंद करते हैं कि जितना कष्ट रहेगा उनको पुण्य ज़्यादा मिलेगा। लेकिन उन्होंने इस सब चीज़ों को ध्यान में रखते हुए बहुत ज़्यादा मतलब निर्देश दिए, सजग हैं और बराबर मीटिंग लेते रहते हैं। कल भी उनकी 1 बजे मीटिंग का जो है न्यूज़ है कि 1 बजे मीटिंग लेंगे मिश्रित डाक वहाँ पे तहसील में। तो उन्होंने बहुत ज़्यादा जो है निर्देश दिए और मेहनत कर रहे हैं और बहुत हम लोगों को जो है सहयोग भी दे रहे हैं। बिल्कुल जी। तो देखिए डीएम का जो प्रयास है, डीएम जो निर्देशित कर रहे हैं उसको अमली जामा अधीनस्थ लोग पहनाते हुए नज़र आ रहे हैं। एक लॉन्ग हम कहेंगे ज़रा सा डालें। देखिए मैं दिखाना चाहूँगा, ये वही कोरोना का पहला पड़ाव है 84 कोसी परिक्रमा का, जहाँ पर काफ़ी संख्या में परिक्रमार्थी पहुंच जाएंगे 21 जो है फरवरी को। और ये पहले पड़ाव से जो परिक्रमा शुरू होगी वो 11 पड़ावों तक जाएगी। 7 पड़ाव सीतापुर में हैं, अन्य पड़ाव जो है हरदोई में पड़ते हैं। और हर पड़ाव का अपना विशेष महत्व है और उसके पीछे तमाम कहानियां हैं और उसके पीछे जो है तमाम ऐसी चीज़ उल्लेख है जो पुराणों में भी है जिक्र, जिसका यही कारण है कि ये ऐतिहासिक धार्मिक दृष्टि से काफ़ी प्रसिद्ध 84 कोसी परिक्रमा है। और जो है उसको लेकर के ही आज भी परिक्रमार्थी उतनी नहीं बल्कि उससे ज़्यादा संख्या में जो है परिक्रमा करते हैं और ये संख्या बढ़ती जा रही है। आगे हम चलेंगे और ज़रा सा दिखाना चाहेंगे आज कि जो टेंट बन रहा है वहाँ पर क्या कुछ हो रहा है। देखिए जो है आपको आगे दिखाएंगे कि प्रशासनिक अमला इस समय भ्रमणशील है। दरअसल कुछ ऐसे स्थान हैं, पड़ाव स्थल, जहाँ पर पहले पड़ाव पर यहाँ पहुँचते थे जब परिक्रमार्थी तो वो जगह रहती थी। इस बार फसलें बोई हुई हैं, आसपास जो है तार लगे हुए हैं और इस कारण ये जो है पहले पड़ाव स्थल हुआ करता था।
ये लेकिन यहाँ पर चूँकि अब यहाँ पर किसान ने पूरी तरीके से कटीले तार लगा रखे हैं और यहाँ पर अब पड़ाव स्थल कैसे बन सके, हालांकि उसके उस पार शौचालय बना रहा है जिला पंचायत। इसी के दृष्टिगत शायद मैं दिखाना चाहूँगा, ये मिश्रिक तहसील से नायब तहसीलदार की टीम जो है यहाँ पर भ्रमण करती हुई नज़र आ रही है और ये पूरा इधर देखते हुए आ रही है। और ये चूँकि बगल में खेत खाली करा लिया गया है, लेकिन यहाँ पर जो है अभी स्थान पर चूँकि परिक्रमार्थी रहते थे, उसीलिए ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को लाया जा सके, इसलिए यहाँ पर नायब साहब हैं आप, ये जानना चाहेंगे कि क्या लगता है यहाँ परिक्रमार्थी रुक पाएंगे इतनी जगह में? इतनी जगह नहीं है, यहाँ से लेकर के और जहाँ तक वो टेंट लग रहा है और जो गन्ना कट रहा है वहाँ तक पूरा है कोई जगह। और लगभग क्यों ठाकुर साहब 2000 के आसपास के हैं और 6 वे हैं, 6 कॉलेज हैं, उनका प्रांगण है, पूरी व्यवस्था है। यानी 2 किलोमीटर के एरिया में जो परिक्रमार्थी वो रहेंगे और 6 कॉलेज हैं जहाँ पर उन्हें रोका जाएगा और ये अस्थायी तौर पे एक टेंट हाउस भी लगाया जा रहा है। एक ही जगह नहीं, यहाँ तो लगेगा 100 बाई 100 का, बाकी जो है मीडियम टेंट लगेंगे 6 जगह। उसके हमने EMA को सूची दी और सब तैयारी चल रही है। सभी जो प्रांगण हैं उसके बाहर और साइड में वहाँ पर टेंट लगेंगे सब जगह। यहाँ लगेगा, आगे बाग है, आगे बाग 2 बाग हैं आगे, वहाँ जहाँ महात्मा जी रुकते हैं वहाँ। अच्छा, आप क्या सुनिश्चित कर रहे हैं यहाँ पे, जैसे पड़ाव स्थल पे पहुँचे होंगे जी। तो आप क्या व्यवस्थाओं को सुनिश्चित करा रहे हैं? व्यवस्थित करा रहे हैं कि ये गन्ना कटने का और ये साफ़ सफाई का, और ये जो यहाँ कोई प्रॉब्लम ना आए। जो EMA आई थी उनको हमने लिस्ट दी पूरी कि कहाँ टेंट लगना, कोई जो है व्यवस्था ना हो। और यहाँ से वहाँ तक कोरोना से और औरंगाबाद के मार्ग अभी हम भ्रमण करके आ रहे हैं, जहाँ प्रॉब्लम होती है उसको नोट कराते हैं, उसका अनुपालन कराते हैं। जिला पंचायत जो है 4 व्यवस्थाएं कर रहा है, जी। लाइट की, टेंट की, शौचालय की, पानी की। उन व्यवस्थाओं से आप संतुष्ट हैं? हाँ, संतुष्ट हैं। जो भी उसके बीच में जो प्रॉब्लम आ रही है तुरंत बता रहे हैं, मैडम को बताते हैं, तुरंत मैडम आती हैं। आप लोगों से DM साहब मॉनिटरिंग कर रहे हैं, मीटिंग भी कर रहे हैं, भ्रमणशील भी रह रहे हैं? DM साहब तो बिल्कुल इतिहास बना रहे हैं, ऐसा तो मॉनिटरिंग कभी हुई ही नहीं जैसे अब की हो रही। कल फिर मीटिंग है, 4 बार हमारे तहसील में मीटिंग कर चुके। डेली जो है वो जो है गूगल मीट से उससे समीक्षा करते हैं, डेली जो है समीक्षा करते हैं SDM से, और पूरे जितने महंत लोग हैं वो सब जुड़े हुए हैं। यहाँ कई ग्रुप बने हुए हैं, उस ग्रुप से जुड़े हुए हैं। जो भी प्रॉब्लम आती है, केवल हम प्रशासनिक लोग ही नहीं, जो उससे महंत लोग जो अपनी प्रॉब्लम बताते हैं उसको तुरंत DM साहब तुरंत डायरेक्ट करते हैं कि इसको आप तुरंत तत्काल दूर कराइए। बहुत बढ़िया व्यवस्था चल रही है। यही कारण है कि बहुत दिनों बाद ऐसी व्यवस्था सामने आ रही है। जी, बहुत बढ़िया, आपकी बहुत बढ़िया कार्यक्रम होगा। जो यात्रा है बहुत अच्छी रहेगी। मैंने महात्मा जी से कह रखा है कि जहाँ प्रॉब्लम होगी मैं आगे झाड़ू लेकर मैं साफ़ करूँगा और कोई भी कंकड़ चुभने नहीं दूंगा। ये मैंने वहाँ महात्मा जी से कहा था। देखिए, ये है प्रशासनिक अमला। जो 84 कोसी प्रसिद्ध परिक्रमा है, वहाँ किसी प्रकार की दिक्कत ना आए, किसी प्रकार की परेशानी ना आए, परिक्रमार्थियों को किसी प्रकार की असुविधा ना हो, उसके लिए आप कितना सजग हैं। खुद भ्रमणशील तो हैं ही हैं। इनका कहना है जैसे ही कोई समस्या आती है तो इन्हें बताएं, वो उसे दूर करने के लिए तत्काल आएंगे। स्थानीय देखिए हमारे साथ हैं और आपका लंबा चौड़ा अनुभव है। जी। ऐसी व्यवस्था आपने कभी देखी? कभी आज तक नहीं, आज तक कभी ऐसी व्यवस्था हुई ही नहीं। सब परिक्रमार्थियों के लिए देखो टेंट लग रहे हैं पूरे गांव के चारों तरफ। ये कॉलेज है, वो बाज़ार है, ये है, और सब JCB चल के सब बराबर हो रहा है। बहुत बढ़िया लग रहा है। बस एक ही व्यवस्था यहाँ ख़राब है साहब, उसकी फ़ोटो ज़रूर खींच लीजिए, तालाब की। ये जो तीर्थ है 3 साइड बन गया, एक साइड छोड़ दिया गया, पैसा जो था वो वापस चला गया। और एक रैन बसेरा नहीं बना यहाँ पे। ज़मीन बाकायदा उसको दी हुई है और वो सन 2016 में दी गई थी, तब से वो ऐसे पड़ा है। और बाकी व्यवस्थाओं से आप संतुष्ट हैं? बहुत संतुष्ट हैं। फिलहाल यहाँ जो व्यवस्था है ये पहली बार ऐसी व्यवस्था हो रही है, क्योंकि जिला पंचायत के अंडर में आई है। जिला पंचायत वाले बहुत बढ़िया काम कर रहे हैं। जो हम देख रहे हैं, टंकियाँ रख रहे हैं, पानी की किल्लत अब की होनी नहीं है। हमने रिक्वेस्ट किया था सिर्फ यही, आप परिक्रमार्थियों को कुछ मत दीजिए, सिर्फ स्वच्छ पानी पीने के लिए दे दीजिए, और बाकी बर्तन तालाब से धो लेंगे, नल से धो लेंगे। स्वच्छ पानी मिलना चाहिए उनको, बस पीने के लिए।
देखिए, ये स्थानीय व्यक्ति हैं जो खुद का मान रहे हैं इस बात को कि कितनी बेहतरीन व्यवस्था हुई। मैं दिखाना चाहूँगा उस टेंट को जो जिला पंचायत अस्थायी तौर पर ये टेंट बना रहा है। ये पूरी तरीके से दरअसल बरसात होती है, ये माना जाता है कि जब परिक्रमा आती है तो ऐसे में अगर परिक्रमा के दौरान बरसात होती है, जब यहाँ पहले पड़ाव पर परिक्रमार्थी पहुँचते हैं तो उन्हें पानी में ना भीगना पड़े। तो ये जो टेंट है ये क्या वाटरप्रूफ है? जी है, वाटरप्रूफ टेंट है, क्योंकि लोकल ये मिल नहीं रहा था तो लखनऊ से जो है टेंट को किया गया है। ये वाटरप्रूफ टेंट लगे हुए हैं, क्योंकि यहाँ पे ये भी मान्यता है कि जो है पड़ाव में जो है इधर कोस में जो है पानी जरूर बरसता है। ये कितने बाई कितने का है और इसमें कितने लगभग परिक्रमार्थी एक साथ रह सकेंगे? ये 100 बाई 100 का टेंट है। इसमें व्यवस्था है करीब 400 लोग यहाँ पे अभी रहेंगे, लेकिन इस टेंट और भी लग रहे हैं। एक बनगढ़ आश्रम में भी लग रहा है और एक जो है पहला आश्रम में भी लग रहा है, बरम बाबा स्थान पे लग रहा है। तो इसलिए जो है थोड़ा स्कैटर्ड उसमें लगाया गया है कि हर जगह इकट्ठे भीड़ ना हो। तो ये वाटर प्रूफिंग टेंट है और ये बहुत बढ़िया बना करके देंगे। तो जिला पहली बार निर्देश में जो है अच्छा काम हो रहा है। नहीं, बिल्कुल मैं मान रहा हूँ इस बात को, चूँकि पहली बार इस तरीके की कोई व्यवस्था जो वाटरप्रूफ टेंट की व्यवस्था हो, पानी की समुचित व्यवस्था हो, तापमान बढ़ रहा है, गर्मी बढ़ रही है और पैदल चलकर परिक्रमार्थी आते हैं, लंबी यात्रा कर आते हैं, दूर दराज से आते हैं, तो उन्हें सबसे पहले पानी जो चाहिए होता है वो व्यवस्था हो। उस व्यवस्था को यहाँ पर इस बार मुकम्मल किया जा रहा है ताकि कोई किसी प्रकार की दिक्कत ना हो। आप लोग कितने दिनों से यहाँ? सर 4 दिन हो गए, 4-5 दिन से चल रहा। यही कैंप किए हैं? जी। नहीं, सुबह आते हैं, शाम में चले जाते हैं। अच्छा, तो मतलब पूरा देखते हैं। अब आप लग रहा है चूँकि 2 दिन शेष बचे हैं, उसमें पूरा कर लेंगे आप? बिल्कुल पूरा। कल शाम तक हम लोग कोशिश करेंगे पूरा हो जाएगा। अच्छा, कल शाम तक जी पूरा हो जाएगा। मतलब फिर कोई ऐसी चीज़ नहीं रहेगी जो बकाया रह जाए? जी। मतलब कोशिश पूरी ही है कि कल शाम तक हो जाए। यानी कि 20 तारीख आए उससे पहले जो है यहाँ की व्यवस्थाएं पूरी हो जाए। फिनिशिंग डेकोरेशन एक दिन पहले हम लोग चाहते रहेगा फिनिशिंग का, कि जैसे कहीं गेट बनना है स्वागत का, कुछ डिस्प्ले लगना है, वो चीज़ें। और क्या क्या आपको कराना है आगे वो जरा बताइए। नहीं तो एक हम लोग यहाँ बाकी स्वागत का गेट बना रहे हैं मेन कोरोना में, जैसे एंट्री पे स्वागत द्वार बनेगा, एक उधर बरम बाबा के पास लगेगा एग्जिट में। तो वो चीज़ में जो है फिनिशिंग में थोड़ा उसमें होगा। बाकी जो ये काम है ये जल्दी कंप्लीट कर लिए जाएंगे कल शाम तक। पानी की व्यवस्था है, शौचालय का है, एक पूरा रूप बन जाएगा। बाकी हमको बैरिकेटिंग का भी काम लगभग हो ही गया है, तो ज़्यादातर काम कल शाम तक कंप्लीट कर लिए जाएंगे। केवल फिनिश का काम रह जाएगा, जैसे थोड़ी साफ़ सफाई या वो एट द मोमेंट एक दिन पहले ही कर लेंगे तुरंत। जी, तो देखिए अब सारा काम बिल्कुल आखिरी समय पर है। कैमरामैन को फिर ले चलेंगे हम और अपने 2 साथी जो स्थानीय हैं उनके साथ कुछ हम आखिर में बात करना चाहेंगे। वो लेकर के आएंगे और बताएंगे हमें कि जो है यहाँ पर क्या कुछ प्रबंध हैं वो भी ज़रा दिखाएं। चूँकि ये जो जहाँ पर आचमन किया जाता है, पहले परिक्रमार्थी जहाँ पहुँचते हैं वहाँ आचमन होता है, वहाँ का जल और वहाँ जो प्रसिद्ध जो स्थान है उसका भी नज़ारा दिखाएंगे और बताएंगे कि कहाँ से डंका बजता है और फिर कौन सा दल चलता है। तो आगे चलेंगे, ले चलेंगे ज़रा सा और दिखाएंगे, बताएंगे कि वो दिखाएं, वो कुंड दिखाएं और ये जो प्रसिद्ध मंदिर है उसको ज़रा दिखाएं और यहाँ पर जो है वो बताएं हमें कि जब डंका बजता है तो कौन सा दल चलता है। क्योंकि अलग अलग दिन जहाँ से दलों का चलना शुरू होता है और फिर ये परिक्रमा 84 कोस की होती है और ये सीतापुर और नए जो मिश्र वो है हरदोई 2 जनपदों की सीमाओं में जाती है और वहाँ से आकर के मिश्रिक में जो दधीच कुंड है वहाँ पर भी 5 दिन की परिक्रमा होती है और वहाँ पर इसका समापन होता है। तो यहाँ पर अब कुछ ही दिन बचे हैं जब यहाँ पर परिक्रमार्थी पहुँचेंगे और यहाँ पर इसी कुंड में यहाँ आचमन होगा। यहाँ चूँकि यहीं पहुँचकर वो जो है आचमन करेंगे और उसके बाद इसको जो है यहाँ से परिक्रमा आगे बढ़ेगा। हमारे सहयोगी हैं राजेंद्र सिंह, वो कवर करते हैं, इनसे जानेंगे कि ये बताइए कि जब परिक्रमा शुरू होगी तो किस आश्रम से परिक्रमा की शुरुआत होती है और वहाँ पर कौन डंका बजाता है?
नैमिष से परिक्रमा चलता है, सुबह 4 बजे के निकलता है। उसके बाद यहाँ प्रथम पड़ाव कोरोना पे आता है। डंका पहला आश्रम के महंत बनगढ़ वाले बाबा जो है डंका बजाते हैं, उसके बाद ही परिक्रमा वहाँ से निकलता है। फिर प्रथम पड़ाव कोरोना पे आता है। तो डंका बजाने का क्या महत्व है? कितने बजे डंका बजता है? ये सुबह 4 बजे डंका बजता है, उसी के साथ परिक्रमा मेला वहाँ से निकल लेता है। उसको रामादल कहते हैं। फिर आगे जा करके फिर आके जल के यहाँ आता है कोरोना में, प्रथम पड़ाव रुकता है। उसके बाद रात्रि विश्राम करने के बाद सुबह ही हरैया पड़ाव के लिए प्रस्थान कर जाता है। तो देखिए ये महत्व है इसका, और डंका कैसे बजता है वो बताया हमारे सहयोगी राजेंद्र सिंह ने। अब एक और हमारे सहयोगी हैं अखिलेश मिश्रा, इनसे जानेंगे कि ये जो परिक्रमा आएगी इसमें जो विविधताएं होंगी, इसमें जो अच्छी अच्छी चीज़ें होंगी, जो साधु संतों का अपना एक अलग अंदाज होगा, आप उम्मीद करें कि आप लोग दर्शकों को पहुंचाएंगे। जी, यहाँ परिक्रमा होती है नैमिष से चल के। यहाँ पहला पड़ाव है कोरोना। यहाँ अधिसंख्य संख्या में साधु संत और गृहस्थ आते हैं और यहीं पे अपना डेरा लगा के रात विश्राम करते हैं, और साथ में अपने वाद्य यंत्र ढोलक और ये सब लेके आते हैं। राम नाम संकीर्तन भी करते हैं, और ऐसा माहौल लगता है कि जैसे कुछ अलग सा दिव्य सा यहाँ उस दिन फील होता है। बिल्कुल। तो देखिए ये रमणीक बहुत स्थल हो जाएगा जिस दिन ये परिक्रमार्थी पहुंचेंगे। इस परिक्रमा में आपको बहुत सारी चीज़ें दिखती होंगी। बहुत सारे लोग तोते को लेकर के, चिड़िया को लेकर के, बहुत सारे लोग गाय को लेकर के भी परिक्रमा कराते हैं। जी जी, ये यहाँ पे परिक्रमा जो है वो 3 बजे डंका बजने के बाद 3-4 बजे परिक्रमा स्टार्ट हो जाती है यहाँ से, और ये करीब 10-11 बजे नदी पार हो जाती है। यहाँ पर मूलभूत सुविधाओं में बहुत बढ़िया है, बस एक सुविधा बड़ी ख़राब है। ये मैं आपसे रिक्वेस्ट करूँगा, अब 30 तरफ देखिए, 3 तरफ बन गया है। यहाँ साहब टट्टी बह के आती है इस जगह आप दिखा दें, और वहाँ से जब पानी होता है जितनी टट्टी होती है सब बह के ये कुंड में आ जाती है, और इतनी आस्था है यहाँ लोग मार्जन करते हैं, इसी में स्नान करते हैं सर। चलिए आपकी आवाज़ को प्रशासन तक पहुँचाएंगे। व्यवस्थाएं पहले से बेहतर हुई हैं, और ये जो कमियां हैं या जो भी शिकायत है ये भी दूर होगी। फिलहाल आपको कुछ अलग लग रहा है इस बार बहुत अच्छा मतलब इंतजाम है यहाँ का। सरकारी का टेंट लग रहे हैं। टेंट कभी आज तक लगे नहीं, हमारी 75 साल की उम्र है, कभी टेंट वेंट नहीं लगे। खुले आसमान में परिक्रमार्थी पड़े रहते हैं। पानी का भी बहुत व्यवस्था अच्छी है, और हम ये चाहेंगे डीएम साहब यहाँ एक वो नलकूप बना दें बड़ा वाला, उससे सप्लाई दे दें, ताकि ये ऊँटने वाला काम नहीं करते। बहुत वो वाटर लेवल नीचे चला गया है, उससे पानी निकलता नहीं। कोई तो गंदा पानी दे रहे हैं। यहाँ देख लीजिए। कौन सा मंदिर है? ये द्वारिकाधीश मंदिर है, और ये शंकर जी का मंदिर है। इसकी क्या महत्ता है? इसकी महत्ता यहाँ पर जब पहले रामादल रुके थे तो यहाँ रामचंद्र भगवान रुके थे। रामादल उन्हीं के नाम से चलता है। उन्होंने अपने हाथों से यहाँ स्थापना की थी शंकर भगवान की, और वही, और जब दधीच जी ने अपनी अस्थियों का दान किया था तो द्वारिकाधीश भगवान वहाँ से आए थे, गुजरात द्वारिका धाम से। उनका भी यही स्थान था। दधीच जी के सब चारों तरफ ये परिक्रमा वहाँ जाती है जहाँ पर हर देवता रुके हुए हैं। जी, ये परिक्रमा का मूल अर्थ यही है। 4 पड़ाव हरदोई जिले में है, 11 पड़ाव सीतापुर जिले में है, 7 पड़ाव यहाँ हैं। कुल 11 पड़ाव हैं। ठीक है, हम भूल गए। 4 पड़ाव वहाँ है, 7 यहाँ है, 5 जो है वो मिश्रिक के चारों तरफ घूमती है परिक्रमा। तो बिल्कुल, तो देखिए ये है प्रसिद्ध 84 कोसी परिक्रमा मेले की पूरी कहानी, और पहले पड़ाव की जो हकीकत है उसको आप तक पहुंचाया। क्या इंतज़ाम है इस बार प्रशासन के, और क्या कुछ खास पहली बार इंतज़ाम हो रहे हैं, ये भी आपको पहुंचाया गया। और 21 फरवरी से जैसे ही यहाँ पर पहले पड़ाव पर परिक्रमार्थी पहुँचेंगे, रामादल यहाँ से कूच करेगा, उसकी भी पल पल की खबर आई इंडिया आप तक पहुँचाने का काम करेगा। तो देखते रहिए आई इंडिया। हमें दीजिए इजाज़त। फिलहाल नमस्कार। सीतापुर से आई इंडिया के लिए कैमरामैन सिद्धांत पांडे, गोंदला मऊ से अखिलेश मिश्रा, और सदना से राजेंद्र सिंह के साथ पंकज सिंह गौर। खबर आपकी, नजर हमारी। देखते रहिए आई इंडिया।